मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। किसान बिल को लेकर के मरकजी हुकूमत जो उसमें बिल में संशोधन किए गए हैं उन्हें किसानों पर थोपने की तैयारी में लगी हुई है। उधर किसान भी अड़ गए हैं। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। दिल्ली की दहलीज पर जमे हुए किसान पूरे जोशो खरोश के साथ बिना किसी भय के सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। बहुत सारे मुद्दे उठ कर के आ रहे हैं। ऐसे ही मुद्दों को लेकर के हमने इन किसानों से बात की। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सरकार ये कह रही है कि जिस तरीके से अभी दिल्ली में दंगा हुआ था और सीए एनआरसी का लेकर के जो प्रोटेस्ट थी, जो आंदोलन था, वैसा ही रंग इस किसान आंदोलन का होने वाला है। हिंसा हो सकती है। सरकार को ऐसी रिपोर्ट खुफिया तंत्रों ने दी है। तो इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? इस बाबत पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं मुरादाबाद जनपद से हूं, यूपी से, और मुरादाबाद मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं। तो अब आपका सवाल है कि सरकार एनआरसी और यूपीए जैसे कानून आए और भी तमाम आंदोलन हो, तमाम प्राइवेट करा सेक्टरों को, चाहे रेल हो और हो, इन्हें सबको करने में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और आवाज़ उठाई तो किसी को खालिस्तानी बता दिया, किसी को पाकिस्तानी बता दिया। इस तरह उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। जी, इसी तरीके से जो सरकार का कहना है, सरकार के पास जो खुफिया रिपोर्ट पहुंची है, वो ये कहना चाह रही है कि ये इस आंदोलन को भी गुमराह कर दिया जाएगा और हिंसाग्रस्त कर दिया जाएगा। इस बाबत क्या कहना चाहिए? हाँ, इस बाबत ही तो जवाब देना है इस सरकार के लिए हमें। हाँ भाई, एक बात बताओ, पहले खालिस्तानी, फिर पाकिस्तानी, फिर अफगानी, अब तमाम तरह के ये आरोप लगाते जा रहे हैं कि खुफिया इनपुट मिल रहे हैं। सरकार फेल हो गई क्या? खुफिया इनपुट तुम्हें मिल रहे हैं, उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं करते? किसान कोई विरोध करेगा क्या जो तुम्हें इस तरह का काम करने वाला होगा? हम उस आदमी का विरोध करते हैं जो हमारे संगठन में इस तरह की चीज़ एनालिसिस आएगी। लेकिन सरकार क्या कर रही? सिर्फ बयान देने के अलावा कोई काम नहीं है सरकार का। इसका मतलब ये कि खुफिया तंत्र आपका फेल है। आप जो ये मतलब बातें कर रहे हो, ये हमारे आंदोलन को भटकाने की बात कर रहे हो। किसान को ज़्यादा उसे परेशान करने की कोशिश ना करे सरकार। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन है, शांतिपूर्ण रहेगा। ये सरकार की गलतफहमी है कि लंबा खींचेंगे तो तोड़ लेंगे, लंबा खींच कर टूटेगा नहीं, ये मजबूत होगा। ये धरती से जुड़ा किसान है। इन्हें ये ख्वाब में आपने देखा होगा, कल बारिश भी हुई और सर्द हवा चल रही और हम डटे मोर्चे पे। किसी में गुर्दा है जो डटेगा? 17-18 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं आंदोलन को, और प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रहते हुए दिल्ली की दहलीज तक नहीं पहुंचे आप लोगों के विषय में जानने के लिए, जबकि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि वो अंबानी के पोते को देखने के लिए चले गए। इस बाबत आप क्या कहना चाहते हैं? अरे अंबानी का पोता उनका पोता, हम थोड़े ही उनके बालक हैं भाई जो हमें देखने आवेंगे। बनारस जा रहे, बाबा विश्वनाथ के धाम, कहीं कहीं जा रहे, दुनिया भर में जा रहे। 7 साल तक लगातार किसान को मन की बात सुनाई। अब किसान मन की बात कह रहा है, मोदी सुनने तैयार नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री सुनने को तैयार नहीं है किसान के मन की बात, उसका दुख, उसका दर्द, उसकी पीड़ा मोदी जी सुनने को तैयार नहीं है। भाई सुननी तो पड़ेगी। हमने भी सर से कफन बांध लिया है। जब तक सुनवाई नहीं होने की यहीं डटे रहेंगे। सरकार को ज़्यादा हमसे परेशानी है तो गोली चला दे, चाहे जेल भेज दे। अब पक्के पे आए हैं। हमारे सामने आने वाली नस्लों के लिए एक चुनौती है। आने वाली नस्लें हमसे ये पूछेंगी कि हमारे बुजुर्ग क्या कर गए जो हमें गुलाम बना गए या हमारी ज़मीनों को बेच गए इनके हाथ। तो इसलिए अब ये सरकार अगर अपना मान सम्मान समझ रही है तो ये किसान के सम्मान से जुड़ा मामला है।
देश के 130 करोड़ लोगों के सम्मान से जुड़ा मामला, हम किसी भी कीमत पर कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। जैसा कि कहा जा रहा है कि मोदी जी ने 7 साल तक अपने मन की बात सुनाई, अब आप लोगों की सुन नहीं रही, इस बाबत आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है और जो किसान बिल सरकार बता रही है कि देश हित के लिए, किसानों के हित के लिए, अगर ये देश हित के लिए होता तो चलिए किसान को ये कहते हैं ये अनपढ़ होता है, ये होता है, ये वकील हमारा सहयोग कर रहे हैं और एनजीओ जो सहयोग कर रहे हैं, ये वकील तो एक LLB करे हुए होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। किसान भी आज पढ़ा लिख गया है। किसान अगर खुद नहीं तो उसका बच्चे पढ़ गए, कोई CA बन गया, कोई वकील बन गया, कुछ बन गया। तो ये लोग जब विरोध कर रहे हैं तो क्या मोदी जी इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि ये किसी के खरीदे हुए नहीं है और हम सब किसान हैं। अगर मोदी जी को ये हो तो मैं रामपुर जिले का ग्राम ढक्का नंगलिया तहसील टांडा का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल से वो देख लें, मैं किसान हूँ, मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है। जिस तरीके से हुकूमत कह रही है कि हमारे पास खुफिया रिपोर्ट आई है और आप लोगों का जो किसान आंदोलन है वो कुछ नक्सल टाइप के जो है अर्बन नक्सल टाइप के नेताओं के पास हाथों में चला गया है और आगे ये आंदोलन हिंसाग्रस्त भी हो सकता है, इस बाबत क्या कहना चाहिए? अगर वो कराएंगे तो हो सकता है, नहीं तो हमारे अगर कोई ऐसा है तो उनकी खुफिया एजेंसी जो है वो उसे गिरफ्तार करे और लाए हमारे सामने। हमारे अध्यक्ष जी ने ये कह रखा है पहले भी कि हमें बहुत ज़रूरत है, मजदूर नहीं मिल रहा है, किसान यहाँ आ गया, किसान का काम नहीं हो रहा तो उसे बंद करेंगे और वो लाए और पकड़े। अगर कोई है हम में तो उसे बीच इसमें इतने लोग हैं और भी हैं, उतनी खुफिया एजेंसी हमें गिरफ्तार करे। इस चीज़ में अगर है कहीं भी है, मैं अपना नाम बता रहा हूँ, ये बता रहा है ये किसान है, इतने इनका देखे कोई ऐसे अगर किसी धारा में या किसी में नाम है तो अब ये अपने मुँह से कहते रहे तो कैसे हो जाएगा भाई? ये तो ये भी कह देंगे कि ये आपस में या कहीं ना कहीं छुड़वा देंगे, किसी को पैसे दे के वो करा के हमें मरवा दें और कुछ है। तो हम तो मरने पिटने सब में चीज से तैयार होकर आए, कस के आए। हमारे बच्चों ने कह दिया है कि अब ये हक की लड़ाई लड़नी है। 18 दिन हो गए, अगर 18 महीने भी होंगे तो हम यहाँ डटे रहेंगे। 18 दिन हो चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़के रहेंगे, चाहे कितना भी वक्त हो जाए, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मुरादाबाद से आए हुए किसान हमारे साथ हैं। ठाकुरवाड़ तहसील से आए। सरकार का कहना है कि आपका जो आंदोलन है वो गुमराह हो रहा है। ये आंदोलन कभी भी हिंसाग्रस्त भी हो सकता है, हिंसा कर सकता है। जिस तरीके से दिल्ली में फसाद हुए थे, CA NRC के खिलाफत में आंदोलन जो हो रहा था, उसको लेकर के, इस बाबत आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम फिसाद करने थोड़े आए हैं, हम फिसाद करने थोड़े आए हैं, मोदी जी से लड़ रहे हैं, झगड़ने थोड़े आए हैं। हम तो अपना हक मांगने के लिए आए हैं, समझे? हमें कोई फिसाद या कोई झगड़ा थोड़ा ही करना है, हमें तो अपना हक मांगने के लिए आए हैं, समझे साहब? अगर उन्हें ज़्यादा बुरे लग रहे हैं तो बम फेंक दें ऊपर से, सभी मर जाएंगे। हम किसान लोग यहाँ पे, हम तो मरने के लिए तैयार हैं। किसान किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं दिल्ली से कई NGO भी हैं जो किसानों की मदद कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी NGO के कारकुन हैं, जानते हैं उनसे वो किस तरीके से किसानों के साथ हैं और क्या किसानों की मदद कर रहे हैं। जी, कौन सी NGO से हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और ख्वाजा गरीब नवाज NGO है हमारी। जी, तो सबसे पहले हमारी NGO पूरी किसान के साथ है। हमने पूरा समर्थन दे रखा है किसानों को। आप किस तरीके से किसानों की मदद कर रहे हैं? आपकी NGO किस तरीके से किसानों की मदद कर रही है? हमारी NGO किसानों के लिए कभी नाश्ता का करा रही है इंतज़ाम, कभी किसी चीज़ का भी करा रही है। जो भी हमारे NGO से होता है वो हम करके लाके यहाँ देते हैं, हर अलग अलग इसमें ये थे ख्वाजा गरीब नवाज NGO से कारकुन जो किसानों की मुख्तलिफ तरीके से मदद कर रहे हैं, कभी नाश्ता, कभी खाना, कभी दूसरे तरीके से।